Hello, welcome. Now our the next topic is ray optics of class 12th and the topic is mirror formula for concave mirror कि अगर मेरे को मिरर फॉर्मूला निकालना है थ्रू द कनकेव मिरर. नाउ we draw the diagram of a concave mirror when object is placed beyond C. हमने एक आपके पास डायग्राम रे डायग्राम बनाया है जहां पर कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा जाएगा. देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, मींस सेंटर एंड फोकस के बीच में कहीं इमेज लाई करेगा. तो मैंने ये एक डायग्राम बनाया है. एज ऑल वी नो दैट हमें क्या पता है कि ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस तक की डिस्टेंस को क्या बोलता हूं, इमेज डिस्टेंस. इमेज से प्रिंसिपल एक्सिस तक की डिस्टेंस को क्या बोलता हूं, इमेज डिस्टेंस. And AB is the object height, A dash B dash is the image height and PF प्रिंसिपल एक्सिस से लेके और आपके पास फोकस तक की डिस्टेंस को बोलता हूं फोकस. ठीक है. अब यहां पे देखो, अब मैं यहां से दो ट्रायंगल ले रहा हूं. एज वी नो दैट ABC, मैं यहां से लिख रहा हूं, एज वी नो हमें क्या पता है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल. कौन सी ट्रायंगल के सिमिलर है, A डैश B डैश C, A डैश B डैश C. अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर रूल से क्या होगा, इनके जो रेशियो रहेंगे साइड्स के वो भी आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे. तो रेशियो लिखता हूं, इस ट्रायंगल की रेशियो लिखा मैंने AB अपॉन में उस ट्रायंगल का रेशियो A डैश B डैश का, तो ये आ जाएगा आपके पास A डैश B डैश. क्लियर है, इज इक्वल टू. अब दूसरा मैं लिख रहा हूं बेस का रेशियो, दैट इज CB अपॉन में CB डैश. इस ट्रायंगल का ABC का तो आ गया आपके पास CB अपॉन में दूसरे ट्रायंगल का है CB डैश. इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया. ठीक है. अब एक दूसरे ट्रायंगल लेके चल रहा हूं, क्या, एक ट्रायंगल लेके चल रहा हूं ABP एंड दूसरी ट्रायंगल ले रहा हूं A डैश B डैश P. ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर है. देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सी भाई आपके पास, ABP इज सिमिलर टू द ट्रायंगल A डैश B डैश P, A डैश B डैश P. क्लियर है यहां से. अब इनका भी सेम रेशियो लिखता हूं. रेशियो, इस ट्रायंगल का रेशियो है, AB हाइट ली है, उस ट्रायंगल की हाइट हम क्या लेके चल रहे हैं, A डैश B डैश इज इक्वल टू उस ट्रायंगल का बेस है आपके पास BP अपॉन में दूसरे ट्रायंगल का बेस है आपके पास B डैश P. और ये BP का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है, BP इज द डिस्टेंस. क्लियर है. ठीक है. अब यहां से ये मान लिया आपके पास, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि दोनों इक्वेशंस में अगर LHS बराबर है, अगर कंपेयर करता हूं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. जैसे ही मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद क्या पता लगेगा भाई, यहां से LHS दोनों का बराबर है तो RHS भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर. दैट मीन्स CB अपॉन में CB डैश इज इक्वल टू में BP अपॉन में B डैश P. आया समझ नहीं आया, क्लियर है सभी को. ये आपके पास एक इक्वेशन अराइज हो गया. अब आपके पास, अब मैं क्या करता हूं, इनके डिस्टेंस मेजर करता हूं. ऑन मेजरिंग डिस्टेंसेज, ऑन मेजरिंग डिस्टेंसेज. अब इनकी मैं मेजर करता हूं डिस्टेंस आपके पास. देखो, अब मेरे को निकालना है CB, तो CB ये वाली डिस्टेंस निकालनी है मेरे को, CB ये वाली डिस्टेंस. तो कैसे निकाल सकता हूं, ये निकाल सकता हूं, क्यों ना मैं PB में से अगर PC को घटा दूं तो मैं निकाल रहा हूं CB को निकालने के लिए क्या करूं, CB चाहिए तो पूरी डिस्टेंस में से PB में से PB माइनस में क्या घटा दूं भाई, मेरे को सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए, PB में से PC को घटा दिया, PC को घटा दिया. ठीक है. अब मेरे को चाहिए CB डैश,
सी बी डैश, सी बी डैश को कैसे लिख सकते हो? अब पी सी में से अगर पी बी डैश को घटा दूं तो सी बी डैश आ जाएगा, तो पी सी में से मैंने घटा दिया पी बी डैश, ये आपके पास आ गया क्या? दैट इज सी बी डैश। नाउ बी पी, बी पी आपके पास गिवन है, ठीक है। दूसरा है आपके पास बी डैश पी, बी डैश पी भी आपके पास गिवन है, ठीक है। इन वैल्यू को पुट करूं, वैल्यू को पुट किया, देयरफॉर वैल्यू पुट करते ही आपके पास आ गया सी बी, सी बी की वैल्यू तो है पी बी माइनस पी सी अपॉन में सी बी डैश की वैल्यू है पी सी माइनस पी बी डैश, है या नहीं है? इज इक्वल टू राइट साइड में आपके पास है बी पी अपॉन में बी डैश पी। क्लियर है सभी को? अब मैं क्या लगाता हूं, अब यहां से न्यू कार्टेशियन साइन अप्लाई करता हूं। ऑन अप्लाइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब मैं यहां से न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अप्लाई करता हूं, देन उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि आपके पास जो पोल है, पोल से लेफ्ट साइड जो भी डायरेक्शन रहेगी वो टेकन एज टू बी नेगेटिव, पोल से राइट साइड जो रहेगी वो आपके पास टेकन टू बी एज पॉजिटिव, पोल से अपवर्ड पॉजिटिव, पोल से डाउनवर्ड नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है। अब न्यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं पी बी, पी बी इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं किससे लिख रहा हूं? यू से, और कार्टेशियन साइन के हिसाब से वो किधर है? लेफ्ट साइड में, तो इसका साइन कैसा आ जाएगा? सिंबल माइनस का यू। समझ आया नहीं आया भाई? क्लियर है? माइनस पी सी, अब पी सी देखो यहां से पी सी, पी सी आपके पास क्या है? एक आपके पास क्या है? सेंटर तक की डिस्टेंस, सेंटर तक की डिस्टेंस क्या होती है आपके पास? वो डिस्टेंस मैं लिख के चलता हूं दैट इज रेडियस। क्या होती है भाई? सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस रेडियस, और लेफ्ट साइड में तो कैसी हो जाएगी? माइनस। तो ये आ गया आपके पास माइनस, तो ऑलरेडी था ही, बट पी सी की वैल्यू भी आपके पास कैसी है? ऑलरेडी माइनस की, डिवाइडेड बाई पी सी, पी सी, पी से सी तक की डिस्टेंस ये आपके पास ऑलरेडी फिर से क्या है? पी सी की डिस्टेंस है आपके पास, दैट इज हम क्या मान के चल रहे हैं? रेडियस, और वो कैसी है आपके पास? माइनस का आर, माइनस का पी बी डैश, पी बी डैश, ये वाली डिस्टेंस क्या है? ये वाली डिस्टेंस तो आपके पास इमेज डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस इधर है तो कैसा रहेगा? माइनस का, तो ये भी आपके पास साइन आ गया माइनस का, इज इक्वल टू बी पी, बी पी, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि उधर है तो कैसा रहेगा? माइनस का यू अपॉन में बी डैश पी, बी डैश पी, ये आपके पास इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को v से लिखता हूं, लेफ्ट साइड में है तो ये भी आपके पास डायरेक्शन कैसा लिया जाएगा? माइनस का। अब यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि माइनस से तो माइनस क्या हो गया? कैंसिल। समझ आया ना भाई? ठीक है। अब यहां से देखो, सोल्व करो इसको, तो इसको लिख सकता हूं माइनस का u, माइनस माइनस बन गया प्लस का r, आया समझ? अपॉन में वो नीचे बनेगा माइनस का r प्लस का v। क्लियर है ना सभी को? इज इक्वल टू u बाई वी। समझ आया नहीं आया भाई? क्लियर है सभी को? ठीक है। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से ही क्या बनेगा? माइनस का यू वी प्लस में यू आर इज इक्वल टू, उधर जाके ये बन जाएगा माइनस का यू आर और प्लस का यू वी। समझ आया नहीं आया भाई? ये वाला पार्ट सभी को समझ आया? क्लियर है सभी को? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद के इसके मैंने क्या किया? इक्वेशन लिख दिया। क्लियर है? अब इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं। इक्वेशन को सोल्व करके देख रहा हूं कि यहां से ये माइनस का यू वी, ये प्लस का यू वी, इसको इधर ले आओ यू वी को, तो ये बनेगा माइनस का यू वी तो ऑलरेडी है ही, वो इधर आएगा तो माइनस का यू वी भी बनेगा, इज इक्वल टू में क्या बचा? यहां से इसको उधर लेके जाओ, माइनस का यू आर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का v इंटू आर। ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को सोल्व किया, जो इक्वेशन सेम थी उनको एक तरफ ले आया, बाकी को दूसरी तरफ लेके गया। यहां से आपके पास बन गया माइनस यू वी को क्या लिख सकता हूं? दैट इज माइनस का 2uv इज इक्वल टू, उधर से मैं क्या कर लूं भाई? उधर से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो आपके पास क्या बचेगा?
यू आर प्लस में वी आर, बचेगा या नहीं बचेगा? क्लियर है सभी को? और माइनस से माइनस क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इक्वेशन क्या बच गई आपके पास? इक्वेशन बच गई 2uv इज इक्वल टू में यू आर प्लस में वी आर, ये इक्वेशन बची। अब यहां से एक फॉर्मूला नहीं बना, बिकॉज जो कनकेव मिरर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो तो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहां से मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को डिवाइड बाय, किससे डिवाइड कर देता हूं? UVR से मैं क्या कर देता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं। चलो देखते हैं। देन डिवाइडिंग करने के बाद क्या बनेगा? 2uv अपॉन में डिवाइड करना था UVR से, UVR इज इक्वल टू में UR डिवाइडेड बाई, डिवाइड करना था किससे? UVR से, प्लस में VR डिवाइड करना था किससे? दैट इज UVR से। यही करना था भाई, ठीक है, समझ आया? अब यहां से जो कट रहा है काट रहा हूं, UV से UV कैंसिल आउट, UR से UR कैंसिल आउट, VR से VR कैंसिल आउट। तो इक्वेशन आपके पास क्या बच गई? इक्वेशन बच गई 2 अपॉन में R इज इक्वल टू में, यहां से बच गया 1/v प्लस में, यहां से बच गया आपके पास 1/u। बचा या नहीं बचा? अब 2/r, अगर मैं रिलेशन देखूं तो एक रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, क्या रिलेशन पढ़ा हुआ है कि अगर मैं यहां से, मैंने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि रेडियस जो होता है, रेडियस जो ये रेडियस होता है वो हमेशा फोकल लेंथ का क्या होता है? हाफ होता है। दैट मीन्स मैं इसको रेडियस को क्या लिख सकता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। और अगर इसको नीचे ले आया तो ये बन गया R/2 इज इक्वल टू में क्या बनेगा? F। और अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो रेसिप्रोकल करने के बाद क्या बनेगा? रेसिप्रोकल करने के बाद हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा? 2/r। बनेगा या नहीं बनेगा? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से 2/r की जगह लिख सकता हूं 1/f, लिख सकता हूं ना भाई? तो यहां से बन गया दैट इज 1/f इज इक्वल टू में 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस में 1/u। नाउ दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला थ्रू द रियल इमेज। क्लियर है सभी को?